Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about packaging of food, यानी फूड को किस तरीके से पैकेजिंग की जाती है। तो इसके अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होता है। देन उसके बाद पैकेजिंग के टाइप्स, देन पैकेजिंग क्यों किया जाता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर फूड प्रोडक्ट्स, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकेजिंग होता क्या है। पैकेजिंग एक तरीके का साइंस यानी विज्ञान होता है, एक तरीके की आर्ट होती है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो सके, उन्हें अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जा सके और उन्हें सेल किया जा सके। यानी पूरी तरीके से फूड प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, यानी उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए, अदर एलिमेंट से उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम फूड प्रोडक्ट को पैक करते हैं। यानी कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा फूड प्रोडक्ट को सेव किया जाता है। अब बात करते हैं पैकेजिंग और क्या होता है। तो पैकेजिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट। यानी पैकेजिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा प्रोडक्ट के लिए एक कंटेनर को डिज़ाइन किया जाता है और उसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे चॉकलेट्स के पैकेट्स होते हैं, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा चॉकलेट है, ये कौन सा चॉकलेट है। अलग अलग कैटेगरी के चॉकलेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कवर से, उनकी पैकेजिंग से। ठीक है, तो पैकेजिंग एक सेफ गार्ड होता है जो हमारे फूड प्रोडक्ट को किसी भी तरीके के डैमेज से बचाता है, उसे किसी भी तरीके से हार्म होने से बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग कितने टाइप के होते हैं। तो हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो पैकेजिंग यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरा होता है टर्शरी यानी तृतीयक पैकेजिंग। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इनमें देखते हैं कि प्राइमरी पैकेजिंग होता क्या है। तो प्राइमरी पैकेजिंग एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा एनवलप यानी आवरण होता है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट संपर्क में होता है और वही सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को कवर करके रखता है, क्लोज करके रखता है। जैसे आप लोग चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट का सबसे पहला जो रैपर होता है, दैट रैपर इज़ इट्स प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट का खोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कोई और प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट में जैसे चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं तो आप उसका जो रैपर खोलते हैं तो वो रैपर में वो डायरेक्ट संपर्क में है, उस रैपर के उस पॉलीथिन के डायरेक्ट संपर्क में, तो वो जो पैकेजिंग हुई वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ठीक है, यह पैकेजिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके द्वारा जो प्रोडक्ट है उसे सेल करने में सहायता मिलती है और यह प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पिक्चर भी दिया हुआ है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को प्राइमरी पैकेजिंग की गई है। अब हम सेकेंड बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग की। जब आपके सारे जितने भी प्राइमरी पैकेजिंग होती है उन्हें हम एक साथ, क्योंकि जो प्राइमरी पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल यूनिट के रहते हैं, तो उन्हें सबको एक साथ रखने के लिए एक अलग बॉक्स में पैक किया जाता है। दैट अनदर बॉक्स इज़ कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखे हैं जिस तरीके से छोटे छोटे, अगर मान लीजिए चिप्स के पैकेट्स हैं, अलग अलग जो मिक्सचर है, आपके बिस्किट्स हैं, उनके अलग अलग जो पैकेजेस होते हैं उन सभी को जब एक साथ पैक करके रखा जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर वो चीज़ होती है, वो होती है उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी पैकेजिंग वह पैकेजिंग होती है जो प्राइमरी पैकेजिंग के बाहर की तरफ होती है और प्राइमरी पैकेजिंग को एक साथ बांध करके रखती है, एक साथ पैक करके रखती है। ठीक है, तो जो ये सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो उस ब्रांड के बारे में बता सके या डिस्प्ले कर सके कि वह प्रोडक्ट किस टाइप का है। जैसे कि मान लीजिए आपके बिस्किट के बहुत सारे पैकेजेस हैं, आप उनको एक साथ
एक बॉक्स में रखते हैं और उसके ऊपर में रैपर करते हैं कि ये बिस्किट के बॉक्स इसमें हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग हुई जो बता रही कि हम इस ब्रांड की चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी पैकेजिंग इसलिए भी आवश्यक होती है ताकि वह रिटेलर्स को सहायता कर सके सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में। जैसे कि कंपनी से जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से रिटेलर्स के पास आती है, रिटेलर्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इस शॉप में इतने बॉक्स जाने हैं और उसके अंदर में इतने आपके फूड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है किसी भी फूड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी यानी कि तृतीयक पैकेजिंग की। जो टर्शरी पैकेजिंग होती है वह जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक साथ प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें एक साथ हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ किसी भी सामान को अगर आप ज़्यादा अमाउंट में शिप करना चाहते हैं, शिपिंग करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टर्शरी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि यह प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद होती है, तो इसका मतलब है आपका जो फूड प्रोडक्ट उसके अंदर में पैक हुआ रहता है वह बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पैक रहता है, जिससे वह डैमेज नहीं होता है या उसमें किसी भी तरह के कंटामिनेशन आने की कोई चांसेस नहीं होते। और दूसरी चीज़ कि इसके द्वारा हम प्रोडक्ट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में समझाया है कि यहाँ पे एक चॉकलेट एक सिंगल चॉकलेट है दैट वो एक रैपर में बंधा हुआ है, तो दैट मीन्स दैट्स इट्स प्राइमरी पैकेजिंग। जब आपके बहुत सारे चॉकलेट्स हैं उनको एक प्रॉपर पॉलीथिन में आप पैक कर रहे हैं बहुत सारे चॉकलेट्स को, तो वो जो होगा वो आपका सेकेंडरी पैकेजिंग होगा। और बहुत सारे चॉकलेट के ऐसे सेकेंडरी पैकेजेस को आप एक बॉक्स में पैक करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो वो होता है आपका टर्सरी पैकेजिंग। इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के पैकेजिंग के टाइप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों पैकेजिंग की जाती है। तो सबसे पहले आता है फिज़िकल प्रोटेक्शन, यानी आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फिज़िकल जो कंटामिनेशन हो सकते हैं, फिज़िकली उनको जो नुकसान हो सकता है उन सभी से बचाने के लिए। जैसे कि आप अगर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें वाइब्रेशन हो सकता है, गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम किसी तरीके का शॉक लग सकता है, किसी भी तरीके का टेम्परेचर उन पे हो सकता है, कोल्ड, हॉट, किसी भी तरह का टेम्परेचर होता है, तो उससे क्या होता है आपके जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कोल्ड में रखना हो और अगर हम उसे हॉट टेम्परेचर पे उनको एक्सपोज करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की फ़िज़िकल कंटामिनेशन से, फ़िज़िकल डैमेज से बचाने के लिए फूड प्रोडक्ट को पैकेजिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है बैरियर प्रोटेक्शन। यहाँ बैरियर का मतलब होता है एक तरीके का सुरक्षित आवरण प्रोवाइड करना। तो ये सुरक्षित आवरण उनको किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं अगर वह एयर, वाटर और वाटर वेपर या डस्ट के संपर्क में आते हैं तो वो कंटामिनेशन हो जाते हैं। तो इन सभी के खिलाफ, इन सभी के अगेंस्ट में एक बैरियर बनाने के लिए हम पैकेजिंग फूड की करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बिस्किट के पैकेज हैं, अगर आप ओपन एयर में रख देते हैं तो या फिर वाटर के संपर्क में वो आता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए उसको प्रॉपरली पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैरियर प्रोटेक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बैरियर प्रोटेक्शन दी जाती है, उन्हें प्रॉपरली पैक किया जाता है बॉक्सेस में या फिर आपके कर्टन्स में। तो इससे क्या होता है उनमें डस्ट या फिर किसी भी तरीके के अदर बैरियर्स से अदर जो कंटामिनेशन होते हैं वो होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटामिनेंट और एग्लोमरेशन। ठीक है, जब आप छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ रखना चाहते हैं जिससे वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उन्हें आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, यानी कि आप
जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी को एक साथ पैकेज करते हैं ताकि उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, यूज़ कर सकें। तो उसे कहते हैं हम एग्लोमरेशन, यानी एक साथ सभी स्मॉल यूनिट्स को रखना। ये हम किसके लिए करते हैं? बिस्किट्स और चॉकलेट्स के लिए। आप जानते हैं ये इनके साइज़ बहुत स्मॉल होते हैं, हम इनको सिंगल सिंगल नहीं रख सकते, तो इन सबको एक साथ रखने के लिए भी पैकेजिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग। आप सभी जानते हैं कि आप प्रोडक्ट ओपनली आपको मिलेगा तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है या किस तरीके का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर वो स्पेशली पैकेजिंग होके आती है, पैक रहती है, तब आप उस पैकेट के थ्रू उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो सभी उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि वो किस कंपनी ने बनाया है, किस तरीके से बनाया है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स मिले हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी मार्केटिंग है वो सभी पैकेजिंग के ऊपर की जाती है। यानी उनके जो पैकेट्स होते हैं, आप सभी ने उसे देखा होगा, उसमें पूरे डिटेल्स लिखी होती है कि उस पैकेज के अंदर में क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग करने के लिए भी पैकेजिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी का अर्थ होता है, जैसे कि आप लोग बॉटल्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, वाटर बॉटल, तो इन सभी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जनरली ये सब जो ड्रिंक्स लेते हैं वो सभी कोल्ड पीने के लिए होता है, तो उन सभी पे टेम्परेचर को कोई इफ़ेक्ट ना हो इस तरीके से उन्हें पैक किया जाता है। तो उस टेम्परेचर रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी फूड को पैकेजिंग की जाती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बॉटल या फिर आप अदर बहुत सारे तरीके की ड्रिंक्स होती हैं, उन सभी में जिस तरीके से पैकेजिंग होती है जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। अब फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो पैकेजिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सके, उन्हें आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उन्हें आसानी से डिस्प्ले किया जा सके, सेल किया जा सके, आसानी से ओपनिंग या क्लोजिंग किया जा सके, यूज़ किया जा सके। यानी पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि हम उसे आसानी से पहचान सकें, उसका यूज़ कर सकें, या उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें, या उसे सेल कर सकें। यानी हम अपनी सुविधा के लिए फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं। अब बात करते हैं हम पोर्शनल कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल, सिंगल सर्विस पैकेज हैज़ अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कंटेंट्स टू कंट्रोल यूजेस। यानी कि जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो केवल एक बार यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक बार यूज़ हो उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कैलकुलेट करके उसका अमाउंट के अकॉर्डिंग उसे पैक किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है मिल्क, आइसक्रीम, यह एक लिमिटेड अमाउंट के लिए यूज़ की जाती है और यह केवल एक बार यूज़ हो सकती है। तो उस सभी के अकॉर्डिंग पैकेजिंग की जाती है ताकि वह सुविधापूर्वक वहाँ पर यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर फूड। यानी फूड को किस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें पैक किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है एल्यूमिनियम। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंस के अंदर पैक रहते हैं, तो वो जो कैंस होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के जो कैंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है जो आपके ड्रिंक्स होते हैं, जैसे बियर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, उन सभी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके कुछ फूड मटेरियल्स और होते हैं, कुछ स्वीट्स होते हैं, उन सभी के लिए भी यह यूज़ किया जाता है। अब एल्यूमिनियम का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स है उसे आसानी से कंटेन करके ईज़िली रख सकते हैं और कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। और इसका एक और फ़ायदा यह है कि इसे आसानी से रिसाइकल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इस तरीके से यूज़ किया जाता है आपके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सभी को स्टोर करके रखने के लिए। नेक्स्ट आता है ग्लासेस, यानी कांच के जो आपके पैकेजिंग होती है। तो कांच भी हम यूज़ करते हैं आपके जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, उन सभी को स्टोर करके रखने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हनी है, जैम्स हैं, सॉस है,
इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो इनका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो हम फूड को स्टोर करके रखते हैं वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहता है। तो इसीलिए हम ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं फूड को स्टोर करके रखने के लिए। इसके अलावा कुछ ड्रिंकिंग जो बेवरेज होते हैं जैसे कि बियर, वाइन, सोडा, इन सभी को भी कांच के कंटेनर्स में रखते हैं। चूँकि कांच जो है वो फ्रेजाइल होते हैं, इसलिए यह पूरी इंडस्ट्री में, जो फूड इंडस्ट्री हो, वहाँ पर कई जगह पर यूज़ किया जाता है फूड को स्टोर करके रखने के लिए। अब बात करते हैं हम प्लास्टिक की। जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल होता है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ये होती है कि इसको डिस्पोज़ करना, यानी इसको रिसाइकल करना या रीयूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात कि इसको रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जितनी भी फूड इंडस्ट्री होती है उन सभी में प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, क्योंकि यह चीप होता है, लाइट होता है, यानी कि यह सस्ता होता है, आसानी से मिल जाता है और बहुत ही हल्का होता है, जिससे फूड प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में किया जाता है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ठीक है। और दूसरा इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं फूड प्रोडक्ट में। यानी अगर फूड प्रोडक्ट आपका प्लास्टिक के पॉलीथिन लाइक रैपर में पैक होता है तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसलिए भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रिक कार्टन, ठीक है। जो ब्रिक कार्टन होता है यह होता है एक लाइट और स्ट्रॉन्ग एयर टाइट पैकेट होता है जो कि बहुत सारी लेयर प्लास्टिक, पेपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। इसका यूज़ हम जो जूस प्रोडक्ट्स होते हैं, जूस होता है, मिल्क होता है, तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को पैक करने के लिए किया जाता है। चूँकि यह कई तरह की लेयर से बनी होती है, इसलिए इसका डिस्पोज़ल करना यानी इसका रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। लेकिन इसमें जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वह काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक क्या रहते हैं, आपके हाइजीनिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, स्पॉइल नहीं होते और इनमें कंटामिनेशन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्डबोर्ड की। तो कार्डबोर्ड क्या होता है? जो कार्डबोर्ड होता है यह बहुत सारे जो फूड पैकेजिंग होती है, जैसे सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, उन सभी को एक साथ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कार्डबोर्ड होता है, जो आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा, कई बार देखा है, तो इन सभी को ये बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर क्या बोलते हैं, आपके जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बल्क में यानी एक साथ समूह में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 हो गए। तो इस तरीके से आपके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अलग अलग तरीके की पैकेजिंग में पैक किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके द्वारा वो सेफली फूड फैक्ट्री से आपके जो कंज्यूमर हैं उन तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो एवरीवन।